तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं हेलो विदेशी। आज हमारे साथ में जो मेहमान हैं वो जेनजी हैं, जो कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए हैं हैदराबाद से दिल्ली। और उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस जंतर मंतर का, ये सब इस पॉडकास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हेलो मैम, वेलकम टू माय शो। हेलो। मैम, आप आपसे मेरा पहला ये सवाल है कि आप जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट करने आए हो, तो आप कहाँ से आई हो मैम? एक्चुअली आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ओके। मैं वैसे तो यहीं पैदा हुई हूँ, जी लेकिन बचपन से हैदराबाद में रह रही हूँ। जी। तो अब वैसे भी मेरे होम टाउन में हो रहा था, अगर हैदराबाद में भी होता तो भी मैं आ जाती। अच्छा दिल्ली मेरा होम टाउन ही है, इसलिए अच्छा मैं पापा को कन्विंस करके आ गई। अच्छा। तो आप अकेली आई या फिर आपके साथ में ग्रुप्स वगैरह है? नो नो, मैं अकेले आई हूँ तो घर से। कॉलेज से परमिशन लेके आना पड़ता है, किस तरह से आना पड़ता है? क्योंकि आई एम ए मिलियनेयर, तो मुझे पता नहीं है किस तरह से आप लोगों को कोऑर्डिनेशन हुआ है और किस तरह से आप आए हो वहां से। सो अभी आप पढ़ तो रहे नहीं हो, आपकी हो गई है पढ़ाई। जी। तो इट्स लाइक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जी। भी स्टूडेंट है जिनका अभी अभी कंप्लीट हुआ है, हम्म, दे ऑल कैन फील द इमोशन कि हम्म, हाँ, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए हो रहा है। अच्छा। तो सारे स्टूडेंट्स को था आने का, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हैं, कुछ लोग हम्म, को लीव नहीं मिल पा रहा है ऑफिस से, अच्छा। कुछ लोग को एजुकेशन से लीव नहीं मिल पा रहा है। जी। मैं तो घर में खाली थी, हम्म, अभी मैं कॉलेज नहीं जा रही थी। अच्छा। माई फादर टोल्ड मी कि तुम भी तो एक स्टूडेंट हो ना, तुम्हें भी तो जाना चाहिए ना, तुम्हें नहीं करना था निशा प्रोटेस्ट। मैं कहा पापा मेरे को जाना तो था, बट हैदराबाद से थोड़ा दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें जाना है तुम जाओ। अच्छा। पापा ने टिकट करवा दिया, मैं आ गई। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जंतर मंतर में जब आप पहली बार गए हो? हाँ। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था और किस तरह से आपने क्राउड को देखा वहाँ पर? इतने सारे लोग मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ तो नहीं देखे। हम्म, एक बार देखे थे बहुत पहले, हम्म, इसके बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने इतने सारे लोग देखे, वो भी सारे अपने जैसे लोग। अच्छा सारे लाइक मेरे मेरे टाइप के जेंजी, सारे स्टूडेंट, सारे लड़के थे, लड़की थी, और मैं अकेले ही जंतर मंतर गई थी। अच्छा। वहां उतरने के बाद आई हैव नो फ्रेंड्स, हम्म, लेकिन मैंने कैमरा स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया व्लॉगिंग स्टार्ट किया, और अच्छा। फिर मजे लेती रही बस। वो लोग वंदे मातरम कर रहे, मैं भी वंदे मातरम कर रही हूँ। जय हिंद सब अच्छा चल रहा था। अच्छा। और बहुत सारी चीजें फनी वे में भी चल रही थी, कुछ इमोशन से रिलेटेड भी चल रही थी। मैंने फुल मजे लेते लेते मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, अच्छा। एंड आई फाउंड मेनी फ्रेंड्स। तो मतलब स्टार्टिंग आपने जो जहाँ से की थी वो कहाँ से की थी? मतलब द प्लेस यू स्टार्टेड एंटरिंग आई डोंट जंतर नो, मंतर। मैंने रैपिडो बुक किया था, उन्होंने मुझे जहाँ छोड़ा, हम्म, मैंने देखा पब्लिक कहाँ जा रही है, मैं भी चल रही उसी अच्छा रास्ते पे। अच्छा जहाँ सब लोग जा रहे थे मैं भी चल रही। अच्छा। मेरा अगला ये सवाल है आपसे कि आप जो यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ की लाइफ में और हैदराबाद की लाइफ में कितना डिफरेंट है मैम? ओह, आई वाज डाइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ सबको ये चीज बताऊं कि अच्छा। व्हाट इज हैदराबाद एंड व्हाट इज दिल्ली। हाँ। व्हाट इज? एक्चुअली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या एवरीवन नोज, और सब मतलब कि बहुत सारी चीजें दिल्ली में है, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो चीज नहीं है। मतलब सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी किस वजह से सेफ्टी नहीं है बोल रहे हैं आप? अरे, दिल्ली इज द अनसेफ प्लेस ऑफ इंडिया, आई थिंक। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? कोई भी लड़की, मुझे नहीं लगता, अकेले बाहर निकल सकती है, और वो भी आफ्टर वेयरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स, नो। अच्छा। नहीं। तो आपका और एक्सपीरियंस क्या था वेस्टर्न क्लोथ्स के बारे में, कैसा था? लेकिन जो लोग यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे रहने दीजिए या फिर नेशनल मीडिया पे रहने दीजिए। यहाँ की क्लोथिंग और ड्रेसिंग टोटली डिफरेंट है फ्रॉम साउथ इंडिया। तो आप किस तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे अलग है और वो वहाँ पर अलग है? आई अग्री, यहाँ की क्लोथिंग अलग है और वहाँ की अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। हम्म। आपके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ नहीं, है मेरे क्या? साथ नहीं, या फिर मेरे आप साथ नहीं हुआ है। आपके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह, तो किस किस हिसाब से आप कह सकती हैं? ओके। हाँ। मेरा हैदराबाद, मैं ज्यादा हैदराबाद में रहती हूँ, घूमती फिरती भी वहीं पे हूँ। मैं रात में अगर 8 बजे 10 बजे भी घर में आ रही हूँ, जी। तो माई पेरेंट्स हैव नो इशू। ओके। माई पेरेंट्स आर वेरी सिक्योर अबाउट माई सेफ्टी। ओके। तो कंपेयर टू हैदराबाद, आई डोंट थिंक दिल्ली इज द सेफेस्ट प्लेस। मैं हम्म, रात में अगर बाहर जा रही होती हूँ दिल्ली में, हम्म, तो सब लोग मेरे को बोलते हैं रात में अकेले बाहर मत जाओ, माहौल ठीक नहीं है यहाँ का। अच्छा। इवन द बॉयज ऑफ हम्म, दिल्ली आर सेइंग कि माहौल ठीक नहीं है बाहर का। अच्छा। तो जब वो खुद बोल रहे तो हम तो लड़कियां हैं, आई डोंट थिंक हमें तो उनकी बात को एज अ जोक इग्नोर लेना करना चाहिए। चाहिए, सही हाँ। से। तो मैम, मेरा अगला आपसे ये सवाल था कि जो
आप बता रहे हो यहाँ पे और हैदराबाद में बहुत सारा डिफरेंट है, तो आपको लगा एजुकेशन में भी डिफरेंट है? यस, अ बिग यस। मतलब किस तरह से आपको लगता है? देखो डिपेंड करता है हम लोग के ऊपर भी, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स, वो लोग कितना सीरियस ले रहे हैं पढ़ाई को। अगर वो लोग सीरियस ले रहे हैं तो कहते नहीं है कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी कैंडल पढ़ में भी लेता पढ़ लेता है। है। हाँ, जी जी जी। वो नहीं पढ़ने वाले बच्चे उनको सारी फैसिलिटीज दे दो वो तब भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम्म, आई थिंक यहाँ के बच्चों को उतनी सीरियसनेस नहीं है पढ़ाई को लेके, और जिनको है वो अच्छे हैं भी। और अच्छा, हैदराबाद का ऐसा है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट यू विल फाइंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज। इंटरेस्टिंग। हाँ, वो लोग को ऐसा नहीं है, उन लोग का ऐसा है कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा बनना है। यहाँ के बच्चों का मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। दे आर लाइक क्लास खत्म हो गई, हाँ, स्कूल खत्म हो गया, स्कूल भी इतने जरा देर का रहता है ना, अच्छा। लाइक सुबह 12 बजे गए एंड 3-4 बजे छुट्टी हो गई। वाओ। हमारे हैदराबाद में हम लोग सुबह 7 बजे जाते थे ऐसा कुछ, और अच्छा। शाम को छुट्टी होती थी 5 बजे। अच्छा, अगर स्टडी आवर्स लगा तो 6 बजे। अच्छा, हाँ, तो हम लोग का पूरा पूरा दिन का रहता है, तो वी ओनली फोकस ऑन स्टडीज। स्टडीज। हाँ, अच्छा। मैंने पूरा अपना स्टडीज वहीं से किया है, मतलब फ्रॉम 6th एंड फ्रॉम 6th to 12th वहीं किया है, अभी भी डिग्री भी वहीं कर रही हूँ। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू मी हैदराबाद स्टडीज इज बेटर देन दिल्ली। साउथ इंडिया की स्टडीज तो नॉर्थ इंडिया से बेहतर ही है, और रिजल्ट में भी आप देख लीजिए। हाँ, तो मैम अगला मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने सोशल मीडिया में कब शुरुआत की थी? क्यों आपको लगा कि आपको वीडियो बनाना चाहिए? ओके। मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था 2021 में। जी। मतलब डायरेक्टली मेरे को बहुत मन करता था वीडियोस बनाने का, बट माय फैमिली वाज नॉट लाइक दैट। हाँ, उनको लगता था कि नहीं, रिश्तेदार देख लेंगे, और अगर कोई देखेगा, नाना देखेंगे, मामू देखेंगे, क्या कहेंगे, मत बनाओ मत बनाओ। और अगर मैं बनाती भी तो दुपट्टा ओढ़ के बनाओ, ये क्या कर रही हो तुम। अच्छा, कोई यकीन नहीं करेगा अब मेरी मम्मी को देख के कि मेरी मम्मी ये सब बोलती थी, बिकॉज नाउ शी इज सो सपोर्टिव। लेकिन उस टाइम पे वो मेरे को बनाने नहीं देती थी। अच्छा, फिर पता नहीं कैसे कैसे मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि मम्मी मुझे बनाना है, मम्मी मुझे पसंद है, मम्मी प्लीज 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 करने के बाद अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बना लो। मैंने पहले इंस्टाग्राम पे बनाना स्टार्ट किया, 1-2 रील्स ऐसे पोस्ट करे। मैं नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी तो मैंने बनाना स्टार्ट किया, मेरा मन करता था, जी। वो मेरा कैसे नहीं पैशन था, हम्म, तो मैं पैशन फॉलो कर रही थी। जी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया। मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया था तब मेरा सिर्फ पैशन था, नॉर्मली था कि हाँ आई लाइक टू मेक वीडियोस, आई लाइक टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरास। हाँ आई लाइक टू डू मेकअप, आई लाइक टू डू डांस ऑन रील्स। तो ये सब था, तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया, बट मैं सीरियस नहीं थी यूट्यूब को लेके। अच्छा, सीरियस मैं हुई हूँ फ्रॉम लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर से क्यों? क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स जो है बहुत सीरियस हो गए मेरे इस चीज को लेके, इस अच्छा। पैशन को लेके। अच्छा। दे वांट मी टू बी अ यूट्यूबर। जैसे मम्मा की फेवरेट है सबा इब्राहिम। सबा इब्राहिम। हाँ, तो मम्मा चाहती है मैं उनकी तरह सिर्फ बनूं। सबा इब्राहिम या सौरभ जोशी वगैरह? नो ऐसे नो कुछ? नो 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 नो, वी डोंट वॉच, सॉरी वी डोंट वॉच देम। मम्मा सिर्फ Okay. सबा इब्राहिम को देखती है क्योंकि उनके व्लॉग जो होते हैं बहुत घरेलू टाइप के हाँ, होते हैं। सो जी। माय मम्मा वांट मी टू शूट लाइक देम, अच्छा, इसलिए। तो अच्छा। मम्मा चाहती है अब मैं एक यूट्यूबर बनूं। हम्म, और स्टडीज का जो है वो मेरा है, मैं चाहती हूँ एक ग्रेजुएशन हो मेरे पास। अच्छा। हाँ, पढ़ी लिखी कहलाई जाऊं मैं। वो तो और हो आप। उसमें फिर कोई भी बड़ी बात नहीं अकॉर्डिंग है। टू मी ग्रेजुएशन इज नथिंग। हाँ, अभी तो मेरे को और भी करना था, उसके अच्छा। आगे भी करना था, बट लेट्स सी कहाँ जाती है किस्मत। लेकिन यूट्यूबर तो बनना है। यूट्यूबर बनना है आपको करियर में। तो मैम मेरा अगला ये सवाल था आपसे कि आप वीडियोस बनाती हो मैम, ठीक है, आपके फैमिली के साथ में भी बनाती हो, हाँ, ठीक है, ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, हाँ। कोई ऐसा कमेंट आया हो आपके पोस्ट पर कि आपको कमेंट पढ़ के इतना गुस्सा आया हो कि लगा हो कि मैं इसे जाके मार दूं, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं, देखो डिपेंड करता है हम अभी कैसी भी वीडियोस बना रहे हैं। जी। आप अच्छी वीडियोस बनाओ या खराब वीडियोस बनाओ, आपको कमेंट्स आएंगे आएंगे, जी। अच्छे भी आएंगे बुरे भी बुरे भी आएंगे, आएंगे। वो आपके ऊपर है आप उसको कैसे लेते हो। मेरे ज्यादातर अच्छे कमेंट्स आते हैं, आई रियली लव ऑल माय ऑडियंस, ओके। अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 1-2 आ जाते हैं ना, मेरा मूड तो बहुत खराब होता है। लेकिन जैसे कि कोई एग्जांपल वगैरह कुछ है? एग्जाम्पल तो नहीं पता मेरे को, लेकिन एक कमेंट था, मैं एक व्लॉग में एक ढाबे पे बैठी थी अपने फैमिली के साथ, लखनऊ हम लोग अभी टूर करने गए थे तब जी। तो एक ढाबे पे बैठ के मैं छोले भटूरे खा रही थी। हाँ। मेरे मुंह से ये निकल गया कि ओ गॉड दिस डजंट सूट माय स्टैंडर्ड्स, मैं कैसे बैठी हूँ इस जगह पे, कैसे खा रही हूँ, ये मेरी स्टैंडर्ड्स का नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया। दैट इज ट्रू। लेकिन तो उस पे वो कमेंट आ रहा है कि
क्या बात कर रही हो तुम, ये क्या मतलब है, तुम्हारे स्टैंडर्ड देखे मैंने तुम्हारे पहले के ब्लॉग, क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड बोल रही हो है तुम। एक तो वो अंकल की मेहनत नहीं देख रही हो, वो तुम्हें छोले भटूरे बना के दे रहे हैं और तुम उनके वहां जगह पे बैठ के उनको ये बोल रही हो वो बोल रही हो। मैंने वो कमेंट पढ़ के मम्मी को बताया, माय मम्मा इज लाइक इग्नोर करो उसको, मतलब कुछ भी बोल हंसी दो। या फिर थोड़ी तकलीफ हुई? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा था हाँ कि आपको पता है मैं किस जगह पे रह रही हूँ, जी हैदराबाद में रह रही हूँ, जी। वहाँ पे आई एम ऑल कंफर्टेबल, आई हैव ऑल माय फैसिलिटीज। ओके। तो एक ढाबे पे बैठ के, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ओसीडी है, तो मैं एक गंदी जगह पे बैठ के खा नहीं सकती। तो वही चीज मेरे मुंह से निकली कि आई कांट सिट हियर एंड ईट दैट। पापा की वजह से खाया था क्योंकि पापा को भूख लग रही थी। तो ये चीज मैं उन्हें समझा नहीं सकती कि मेरे को ओसीडी है, मैं यहाँ बैठ के नहीं खा सकती। अब मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, मैं कहा देखो भाई जो भी हो आप, मैं अंकल की जो मेहनत है उनको वो नहीं कर रही हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, मैं उन्हें पैसे दे रही हूँ, उनका वो काम है, वो वहाँ पे बना रहे हैं, हम लोग के लिए बना रहे हैं जी। तो ऐसा है कि वो अपने अच्छे कर रहे हैं और मैं भी ठीक है, मेरे से नहीं खाया जा रहा था, तो मैंने नहीं कुछ खाया। नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको समझा नहीं सकती मैं। आप किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते, जो जैसा सोच रहा है सोचने दो। मैंने उसे बस एक आंसर दे दिया कि देखो मैं किसी की मेहनत को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बस वो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था, मैं नहीं बैठ सकती, तो मैंने वो चीज बोल दी। अच्छा, दैट्स ऑल। तो मैम मेरा अगला ये सवाल था कि जैसे कि आपने बताया, मेंशन किया एजुकेशन के बारे में, हैदराबाद के और यहाँ के डिफरेंट के बारे में, तो यहाँ पे 12th क्लास तक भी स्कूल ही जाते हैं और हैदराबाद में कैसा सीन है? यहाँ पे 12th क्लास तक भी स्कूल ही जाते हैं। पता है मेरी जो छोटी बहनें है ना, हाँ कजन्स लोग, वो 12th या 11th में है, तो मैं उन लोग को क्या बोलती हूँ, तुम स्कूल जाओ बेटा, तुम अभी हमारे सामने बोलने के लायक नहीं हो, तुम स्कूल जाओ। ये चीज अच्छी है कि हैदराबाद में 10th तक ही स्कूल रहता है, उसके बाद 11th एंड 12th आपको कॉलेज से ही करना पड़ता है। हाँ, एकदम प्रॉपर कॉलेज नहीं होता है, लेकिन कॉलेज ही होता है। आप एकदम सिविल के भी कपड़े पहन के जा सकते हो और अपनी मर्जी से जैसा करना चाहे फोन लेके जा सकते हो। मतलब मैंने जो जिस कॉलेज से किया ना, बेस्ट कॉलेज आई थिंक इन द बोडुपल, हैदराबाद नहीं बोलूंगी, इन द बोडुपल बेस्ट कॉलेज। बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, सर भी बहुत अच्छे थे, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे थे हमारे। और फिर 12th के बाद, उसके बाद भी कॉलेज ही है, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए मुझे बड़ा तरस आता है यार, आप लोग को 12th करने के बाद कॉलेज जाना पड़ता है। तो मैम आप जो ब्लॉग्स बनाते हो, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें बोलते हैं कि लड़की लोगों के वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आते हैं और लड़के लोगों पे कम आते हैं, तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सेम है सिचुएशन या फिर डिफरेंट सिचुएशन है? नहीं, ये तो सच है, लड़की ये लोगों पे सच ज्यादा है। होते हैं? हाँ, लड़की लोगों का, क्योंकि देखने वाले जो होते हैं वो ज्यादातर लड़के होते हैं एंड बॉयज आर वेरी डेस्परेट। तो देखने के लिए वो लोग खाली बैठे रहते हैं। खाली बैठे रहते हैं मतलब खाली लड़कियों के वीडियो देखने के लिए बैठे रहते हैं? मे बी कुछ लोग होते भी ऐसे। अभी डिपेंड करता है कि लड़की किस तरह से वीडियोस बना रही है। देखो ये चीज है मतलब कड़वी, लेकिन ये सच है। आप जितना ज्यादा, कहते नहीं जितना दिखेगा उतना बिकेगा, वही सीन है। अगर आप जितना ज्यादा दिखाओगे, ओवर दिखेगा उसमें, तो ज्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन वल्गर तो नहीं होना चाहिए ना, वल्गैरिटी से तो प्रॉब्लम है ना। विदाउट वल्गर भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हाँ मैं ये, आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन नहीं बोल सकते हो आप, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये बात सच है। मेरे एक भाई हैं, वो भी यूट्यूबर हैं, he earns from YouTube and he also have silver play button। तो वो मेरे को गाइड करते रहते हैं रिगार्डिंग दिस। तो वो यही बोलते हैं कि तनीषा तुम तो लड़की हो, तुम्हारे ज्यादा व्यूज आएंगे, मेरे से कंपेयर करो, तुम्हारे ज्यादा व्यूज आएंगे, तुम ध्यान दे दो, एक बार अगर तुम्हारा चल गया ना तो तुम ज्यादा कमाओगी, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। वो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो एक लड़की होने के नाते शायद ये एडवांटेज है हम लोग को। तो ये मतलब प्लस पॉइंट है लड़की होने का। शायद मैं भी लड़की होता तो मेरे भी ज्यादा व्यूज आते। ये बात तो सही है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में ज्यादातर सपोर्ट आपकी मम्मी ने किया है, ठीक है। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूट अबाउट योर फादर, मतलब आपके पापा का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके वीडियोस बनाने में? वीडियोस के लिए जी, पापा भी बहुत सपोर्टिव हैं। ऐसा है, अगर उनको मैं बोल दूं पापा मेरे को वीडियोस बनाना है, मुझे यहाँ जाना है, वो दोबारा एक क्वेश्चन नहीं करेंगे मुझसे। अच्छा। क्यों जाना है, क्या करना है, नहीं। उनको बोल दो यहाँ वीडियो बनाने जाना है, इतने पैसे चाहिए, दे दो, पैसे दे देंगे। पापा का कंट्रीब्यूशन ये भी रहता है कि मेरे को अगर कोई लुक रिक्रिएट करना है, व्हाटएवर आई वांट,
जो भी ड्रेस चाहिए उनको बोल देती हूँ पापा ऐसा चाहिए, फोटो दिखा देती हूँ, वो दूसरे दिन ही मेरे पास बन के आ जाता है। और भी बहुत चीजों में, जैसे पैसे चाहिए पापा मुझे ये लाना है, मुझे रिंग लाइट चाहिए, मुझे ट्राइपॉड चाहिए, मुझे लुक रिक्रिएट करने के लिए कपड़े चाहिए, पैसे दे दो, पैसों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। और सबसे ज्यादा मोटिवेट पापा बहुत करता है। अच्छा। यहाँ भेज रहे थे ना पापा, उन्होंने भी बहुत मतलब कि ये सब बोला कि तनीषा देखो टेंशन मत लेना, जाओ आराम से होके आओ, लाठी खाना है खा के आना, लेकिन आना मतलब कि कहते नहीं है कि देश के लिए शहीद हो जाना, उन्होंने ये भी बोल दिया था। अच्छा। देश के लिए शहीद हो पाना तो शहीद भी हो जाना, ठीक है ना, लाठी खा लेना प्लीज। फिर बाद में कह रहे अच्छा ठीक है थोड़ा बच के रहना, ठीक है ना। उनको पता है मैं इतनी सी हूँ, जरा सी एक लाठी लगी तो गिर जाएगी, उठेगी नहीं। बहुत सारे लोग मर भी गए तो है ना? हाँ हाँ बहुत सारे लोग, जंतर मंतर पे। उनको कॉम्पनसेशन में 1 करोड़ मिल भी रहा है। अच्छा। हाँ बाय द वे आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट फ्रॉम जंतर मंतर ओनली। मेरे जो लीडर थे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, थैंक यू मोहित सर। हम जीत गए। तो मैम अब तक का आपका यूट्यूब का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब या इंस्टाग्राम पे ज़्यादा व्यूज आते हैं या फिर यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज आते हैं, या आपको इजी कौन सा लगता है, इंस्टाग्राम इजी लगता है या फिर यूट्यूब इजी लगता है एज कम्पेयर टू मेकिंग द वीडियोस? मुझे दोनों ही इजी लगता है, दोनों ही हार्ड लगता है। जब मेरा मन कर रहा होता है ना कि हाँ मुझे अब ये ट्रेनिंग साउंड बनाना है, ये वीडियो बनानी है, तो मैं चाहे जितनी मेहनत करनी हो, चाहे जितनी मेहनत लग रही हो, मैं रात में 2 बजे शूट कर लूंगी, अच्छी से अच्छा मेकअप कर लूंगी, अच्छे से अच्छा बैकग्राउंड कर लूंगी, मतलब जितनी भी मेहनत करनी होगी, अगर मेरा मन कर रहा होगा तो मैं कैसे भी कर दूंगी। लेकिन अगर मेरा मन नहीं कर रहा होगा ना, तो मुझे रात में लेटे हुए शॉर्ट डालने में भी मरी आती है। नहीं मन करता अगर मेरा, तो मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती है, शॉर्ट डालो शॉर्ट डालो शॉर्ट डालो। अभी भी यू वोंट बिलीव, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, मम्मी मेरे को फोन करके रात में बोल रही है शॉर्ट डाली नहीं, शॉर्ट डालो। दिन में फोन करेंगी शॉर्ट नहीं डाली, अच्छा व्लॉग एडिट करो, वो मेरे को ना सिखाती रहती हैं। इस टाइम पे तुम ये चीज डालो, इस टाइम पे ये चीज डालो, तनीषा तुम ऐसे ट्राई करो, क्या पता वायरल हो जाए। तो इट्स ऑल अबाउट मम्मा। मैं नहीं बोल रही मैं मेहनत करती मैं ही हूँ, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मम्मा। मम्मा जितना मोटिवेट करती हैं उतना ही मैं करती हूँ। अगर मम्मी कहेंगी 11 बजे शॉट डालो तो मैं 11 बजे ही डालूंगी, ऐसा नहीं कि मैं 10:50 पे डाल के मम्मा डाल दी, नहीं। What is the best time to upload the reels or videos? अकॉर्डिंग टू मी, मेरी जितनी वीडियोस वायरल गई है ना, वो मैंने रात में डाली है। अच्छा। या तो 9-10 बजे के बीच में डाल देती हूँ। एक वीडियो मैंने डाली रात में 1 बजे। अच्छा। वो गई थी मेरी 3 लाख। हाँ उस टाइम पे वो हाँ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, तो मैंने रात में 1 बजे डाली थी और उसमें मेहनत भी बहुत लगी थी। मैं सच कहूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं मेहनत वाली ज्यादा चलती नहीं है, ऐसी 2 सेकंड वाली डालो चल जाएगी, नहीं। जितनी मेहनत आप लगाओगे ना उतनी ही चलती है वो वीडियो। अच्छा। अगर मैं बहुत मेहनत से कोई मेकअप करके वीडियो डालूं तो वो जरूर चलेगी। अगला मेरा ये सवाल है कि आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और जो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? कंटेंट क्रिएशन में ही जाना चाहती हो आप, या फिर इससे हटके भी आप अपना करियर बनाना चाहती हो? एक्चुअली मैं जब तक 12th कर रही थी ना, 11th 12th में थी ना, तो मेरा एक सपना था, आई वॉन्टेड टू बिकम CS, कंपनी सेक्रेटरी। उसके 3 लेवल्स होते हैं, मैंने फर्स्ट लेवल पार भी कर लिया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद वी गॉट सम फाइनेंशियल क्राइसिस, तो फिर मैंने वो बीच में छोड़ दिया। अच्छा। और फिर मैं डिग्री कर रही हूँ, मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है और उसके बाद मुझे पूरा अपना फोकस कंटेंट क्रिएशन में ही रखना है। और if I got earning from the content creation, I would love to open my own business, like restaurant or cafe. Okay. हाँ उसकी वजह से I don't want my father to work anymore. मैं चाहती हूँ वो खाली बैठे हैं। अच्छा। जो भी मैं कमा रही हूँ उनको दूं, ताकि वो खाली बैठ के मेरे मम्मी पापा सुकून से रह सके। तो मेरे को मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने लिए कुछ सोचा भी नहीं है कभी। मैंने सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए सोचा है, अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो वो पापा के लिए स्टार्ट करूंगी, ताकि पापा आप बैठ के खा सकें। मेरा अगला ये सवाल है आपसे कि अगर इन केस आप यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से अर्न करती हैं, तो पहले कौन सी चीज रहेगी जो आप अपने लिए बाय करेंगी या आपके फैमिली वालों के लिए बाय करेंगी? मैं सच बताऊं, मेरा ना ये सपना है, मतलब कि अब देखो हम लोग ये चीज कर ही रहे हैं, तो हम लोग के सारे थॉट्स रहते हैं कि जैसे ही पैसे आएगा हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो मेरा सबसे पहले थॉट्स ये था कि जैसे ही पैसे आएंगे मैं अपनी पूरी फैमिली को एक एक गिफ्ट करूंगी जो उनको पसंद होगा। वैसे भी 3 ही लोग हैं गिनती के, पापा मम्मी ईशान। तो पापा को शॉपिंग करवाना चाहती थी, मम्मा के लिए किचन की कोई भी चीज लाके देना चाहती थी,
और ईशान के लिए, वैसे ईशान के लिए मेरी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं सोचती हूँ उसको स्टार्टिंग में तो कुछ ना दिलाऊं, लेकिन एक बार जब मेरे सेव हो जाए ना वो पैसे, तो मैं उसको फोन दिलाना चाहती हूँ। सैमसंग फोल्ड। वो बहुत बातें करता है आपके, मुझे फोल्ड चाहिए, फोल्ड चाहिए, फोल्ड चाहिए। अच्छा। तो मेरा मन है उसको मैं फोल्ड दिलाऊं। पैसे एक बार में अगर नहीं इतने आए तो सेव करके उसके लिए मैं फोल्ड जरूर ला के दूंगी। अच्छा। मेरा छोटा सा भाई। थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो आप लास्ट 2 लाइन बोलना चाह रहे हैं जंतर मंतर के बारे में, जो आपका प्रोटेस्ट सक्सेस हुआ है उस बारे में? यार बहुत मेहनत करी है। मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, उसी दिन रिजाइन कर दिया। मेरी कोई मेहनत नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो लोग स्टार्टिंग से डे 1 से है ना, उन लोग की मेहनत इतनी रंग लाई है ना। वहां पे जो लोग थे ना, चिल्ला रहे हैं सिर्फ हम जीत गए, हम जीत गए। एंड फॉर ए सेकंड मैं सोचूं इतना क्यों खुश हो रहे हैं, लेकिन जब मैं पूरा रात तक वहां रही ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि दे डिजर्व द सेलिब्रेशन ब्रो। वहाँ गर्मी लग रही है और टॉयलेट भी नहीं है वहाँ पे। गर्मी तो यहाँ पे भी लग रही है। एटलीस्ट वी आर सिटिंग, यहाँ पे फैंस हैं, ठीक है, फैसिलिटीज है, हम लोग एटलीस्ट सोफे पे बैठे हैं। वहाँ सब लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, हवा नहीं चल रही है, इतनी भीड़ की वजह से इतनी गर्मी लग रही है। रात में भी बेचारे वो लोग वहाँ कैसे भी सो रहे हैं। तो भाई बहुत मेहनत लगी है यार, ये इतना आसान नहीं था। ये जितना भी था 15 दिन का, 20 दिन का, आसान बिल्कुल नहीं था। जिन्होंने भी मेहनत किया ना, हैट्स ऑफ टू देम। और ये साबित हो गया कि इंडिया की यूथ कमजोर तो नहीं है, पूरी गवर्नमेंट हिला के रखती है। बताओ, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कहते नहीं है, इंडियंस आर नॉट फॉर बिगिनर्स, स्टूडेंट्स आर नॉट फॉर बिगिनर्स। एग्जैक्टली। सही है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me here.